फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लाइव स्टडी क्लास में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे वीकली करंट अफेयर सेशन 2021 की, जिसमें 7 मार्च से लेकर 13 मार्च 2021 से करंट अफेयर्स जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, हमने इस वीडियो में 35 प्लस टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया हुआ है। साथ ही साथ उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं उसको भी डिस्कस किया हुआ है, वहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। इस वीडियो की PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं, लिंक आपको यहाँ से मिल जाएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लें, जिससे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबसे पहले मिल सके। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं, बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है, नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? आपको बताना है नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है। तो सही आंसर हो जाएगा इंदौर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, इंदौर इसका सही आंसर हो जाएगा। नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 में इंदौर जो है शीर्ष स्थान पर रहा है, आपको बताना चाहिए। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 की अंतिम रैंकिंग जारी की है। इस सूचकांक में इंदौर सबसे ऊपर, इसके बाद सूरत और भोपाल है। आपको बताना चाहिए इंदौर सबसे पहले स्थान पर है, उसके बाद सूरत है और उसके बाद भोपाल है। आपको ये भी बताना चाहिए। आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री कौन हैं? हरदीप सिंह पुरी। आपको ये भी बताना चाहिए। आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री कौन हैं? हरदीप सिंह पुरी। तो इस क्वेश्चन से इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आ रहे हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ चैंपियंस और दिग्गज समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, मैरी कॉम को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ चैंपियन और दिग्गज समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। आपको बताना चाहिए मैरी कॉम इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 6 बार की विश्व चैंपियन मुक्केबाजी मैरी कॉम को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ चैंपियंस और दिग्गज समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अब बात है ये AIBA का, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? लाजेन, स्विट्जरलैंड में। इसके अध्यक्ष कौन है? उमर क्रेमलोव। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1946 में। तो इस क्वेश्चन से इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आ रहा है, ये सब आपको पता होना चाहिए। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ साथ बेल आइकन को हिट कर लें, जिससे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इस वीडियो की PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा, खेलो इंडिया विंटर नेशनल गेम्स में कौन शीर्ष स्थान पर रहा है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जम्मू और कश्मीर खेलो इंडिया विंटर नेशनल गेम में शीर्ष स्थान पर रहा है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर ने खेलो इंडिया विंटर नेशनल गेम्स के दूसरे संस्करण में पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। जम्मू और कश्मीर ने 11 स्वर्ण, 18 रजत और 5 कांस्य पदक जीते हैं। आपको ये भी बताना चाहिए 11 स्वर्ण, 18 रजत और 5 कांस्य पदक जीते हैं। जम्मू कश्मीर की बात है तो लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। आपको ये बताना चाहिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में कौन सा देश दुनिया का पहला प्लेटिपस अभयारण्य बनाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। दुनिया का पहला प्लेटिपस अभयारण्य बनाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब बात यह ऑस्ट्रेलिया की तो राजधानी क्या है? आपको पता होना चाहिए कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। मुद्रा क्या है? ऑस्ट्रेलियाई डॉलर यहाँ की मुद्रा है। और PM कौन है? स्कॉट मॉरिसन यहाँ के PM हैं। तो आपको ये सब पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में भारत में चबहार दिवस कब मनाया गया है? तो कब मनाया गया है चबहार दिवस? आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 4 मार्च को भारत में चबहार दिवस मनाया गया है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 4 मार्च इसका सही आंसर हो जाएगा। विदेश मंत्रालय भारत ने 4 मार्च को नई दिल्ली में आयोजित की गई समुद्री भारत शिखर सम्मेलन 2021 के अवसर पर चबहार दिवस मनाया है। शिखर सम्मेलन 2 मार्च से लेकर 4 मार्च 2021 तक आयोजित किया गया है। अब भारत के विदेश मंत्री कौन है वर्तमान में? सुब्रमण्यम जयशंकर भारत के विदेश मंत्री हैं। आपको ये पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन रहेगा, हाल ही में साल 2020 के बिहारी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा?
साल 2020 के बिहारी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो आपको पता होना चाहिए। सही आंसर हो जाएगा मोहन कृष्ण बोहरा। मोहन कृष्ण बोहरा को 2020 बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मोहन कृष्ण बोहरा इसका सही आंसर हो जाएगा। वर्ष 2020 का 30वां बिहारी पुरस्कार, आपको बताना चाहिए कौन सा बिहारी पुरस्कार है ये? 30वां बिहारी पुरस्कार किसे दिया जाएगा? मोहन कृष्ण बोहरा को। किस पुस्तक के लिए दिया जाएगा? तस्लीमा, संघर्ष और साहित्य में दिया जाएगा। ये पुस्तक 2016 में प्रकाशित हुई थी। आपको पता होना चाहिए 2016 में जो पुस्तक प्रकाशित हुई जिसका नाम था तस्लीमा। किसको मिलेगा यह पुरस्कार? मोहन कृष्ण बोहरा को। तो इस क्वेश्चन से इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, प्रादेशिक सेना में कप्तान के रूप में नियुक्त होने वाले पहले सांसद कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा इसका अनुराग ठाकुर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अनुराग ठाकुर प्रादेशिक सेना में कप्तान के रूप में नियुक्त होने वाले पहले सांसद बने हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को 124 इन्फेंट्री बटालियन टेरिटोरियल आर्मी सिख में कैप्टन के पद पर पदोन्नत किया गया है। आपको बताना चाहिए कौन सा बटालियन है? 124 इन्फेंट्री बटालियन। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2021 FIAF अवार्ड से किस अभिनेता को सम्मानित किया जाएगा? तो किस अभिनेता को सम्मानित किया जाएगा? सही आंसर हो जाएगा बॉलीवुड महानायक अमिताभ बच्चन को FIAF अवार्ड 2021 से सम्मानित किया जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब बात है FIAF की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 17 जून 1938 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? बेल्जियम में। तो इस क्वेश्चन से इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़े। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो के लिए। यहाँ पर वीकली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहेगी और आपको साथ ही साथ ट्रेंडिंग टॉपिक की भी वीडियो प्राप्त होती रहेंगी, जो आपको आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन आ जाएगा, सॉलिड फ्यूल डायरेक्टेड रैमजेट तकनीकी का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा DRDO। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। DRDO ने इसका सफल परीक्षण किया है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बात है DRDO की, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका हिंदी में फुल फॉर्म होता है रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग। इसके सचिव और अध्यक्ष कौन है DRDO के? जी सतीश रेड्डी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। स्थापना कब हुई थी DRDO की? 1958 में DRDO की स्थापना हुई थी। तो इस क्वेश्चन से इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में रुपे सॉफ्ट POS लॉन्च करने के लिए NPCI ने किसके साथ साझेदारी की है? तो सही आंसर हो जाएगा SBI पेमेंट। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। NPCI ने रुपे सॉफ्ट POS लॉन्च करने के लिए SBI पेमेंट के साथ साझेदारी की है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। NPCI की बात आई है तो उसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। हिंदी में उसको बोलते हैं भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने SBI पेमेंट के साथ भारतीय व्यापारियों के लिए रुपे सॉफ्ट POS लॉन्च करने के लिए एक साझेदारी की है। तो ये साझेदारी किसके बीच में हुई है? NPCI के बीच और SBI पेमेंट्स के बीच में। NPCI की बात आई है तो उसके MD और CEO कौन है? दिलीश असबे इसके MD और CEO हैं। मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2008 में। तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पे बताए जा रहे हैं, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्व सचिव का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, तरुण बजाज को राजस्व सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव तरुण बजाज को राजस्व सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो इस क्वेश्चन से इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में बिजनेस किस्त सुरक्षा कवर किसने लॉन्च किया है? बिजनेस किस्त सुरक्षा कवच जो है वो HDFC एक ग्रुप के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। HDFC इग्रू इसका सही आंसर हो जाएगा। HDFC इग्रू की बात है तो उसके CEO कौन है? रितेश कुमार।
इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2002 में इसकी स्थापना हुई थी। आपको ये भी पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन रहेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, 8 मार्च को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 8 मार्च इसका सही आंसर हो जाएगा। इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट किया जाता है 8 मार्च को। यह दिन क्यों मनाया जाता है? तो यह दिन महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक उपलब्धियों को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष का थीम क्या रखा गया है इंटरनेशनल वुमेन्स डे का? आपको पता होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे इसके थीम से रिलेटेड। वुमेन्स इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन कोविड-19 वर्ल्ड, ये इसका थीम रखा गया है, आपको याद होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष 1975 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की थी। अब बात है संयुक्त राष्ट्र की, तो महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटरेस यहाँ के महासचिव हैं। स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 और मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य में इसका मुख्यालय है। तो इस क्वेश्चन से इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। अगला क्वेश्चन रहेगा, संयुक्त राष्ट्र सहायक महासचिव और प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर हो जाएगा लीगिया नोरोना। लीगिया नोरोना को संयुक्त राष्ट्र सहायक महासचिव के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख एंटोनियो गुटरेस ने के प्रमुख भारतीय अर्थशास्त्री लीगिया नोरोना को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के न्यूयॉर्क कार्यालय में सहायक सचिव और प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। अब बात है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यालय की, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नैरोबी, केन्या में। और उसके अध्यक्ष कौन है? इंगर एंडरसन। संस्थापक कौन है? मैरिस स्ट्रॉन्ग। और उसकी स्थापना हुई थी 5 जून 1972 में इसकी स्थापना हुई थी, आपको पता होना चाहिए, 5 जून 1972 में। अगला क्वेश्चन आएगा, ब्रांड में निवेश करने के लिए एक्सिस सिक्योरिटी ने किस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यील्ड प्लेटफॉर्म। एक्सिस सिक्योरिटी ने ब्रांड में निवेश के लिए यील्ड नामक एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यील्ड इसका सही आंसर हो जाएगा। एक्सिस सिक्योरिटी ने सेकेंडरी मार्केट में ब्रांड के साथ साथ डिवेंचर खरीदने और बेचने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यील्ड को लॉन्च किया है। आपको पता होना चाहिए कौन सा प्लेटफॉर्म है? यील्ड। अब बात है एक्सिस बैंक की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1994 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई, महाराष्ट्र में। टैगलाइन क्या है? काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है, दिल से ओपन। एमडी और सीईओ कौन है? अमिताभ चौधरी यहाँ के एमडी और सीईओ हैं। तो इस क्वेश्चन से इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। अगला क्वेश्चन रहेगा, किस राज्य में ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म जागृत त्रिपुरा शुरू हुआ है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, त्रिपुरा में ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म जागृत त्रिपुरा शुरू हुआ है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब बात है त्रिपुरा की, तो मुख्यमंत्री कौन है? बिप्लब कुमार देव। राज्यपाल कौन है? रमेश बैस यहाँ के राज्यपाल हैं। तो इस क्वेश्चन से इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। अगला क्वेश्चन रहेगा, फेडरल रिजर्व बैंक की प्रथम बीपी और सीओओ कौन बनी है? तो सही आंसर हो जाएगा नौरीन हसन को फेडरल रिजर्व बैंक का प्रथम बीपी और सीओओ बनाया गया है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब बात है फेडरल रिजर्व बैंक की, तो इसके सीईओ कौन है? जॉन सी विलियम्स। इसके अध्यक्ष कौन है? जेरोम पावेल। इसका स्थापना कब हुआ था? 23 दिसंबर 1913 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य में फेडरल रिजर्व बैंक का मुख्यालय स्थित है। तो इस क्वेश्चन से इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। अगला क्वेश्चन आएगा, विश्व पुस्तक मेला 2021 का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रमेश पोखरियाल ने विश्व पुस्तक मेला 2021 का उद्घाटन किया है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला 2021 का वर्चुअल संस्करण का उद्घाटन किया है।
अब बात है नेशनल बुक ट्रस्ट की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अगस्त 1957 और इसके अध्यक्ष कौन है? गोविंद प्रसाद शर्मा। मुख्यालय कहाँ पर है? दिल्ली में। तो इस क्वेश्चन से इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। अगला क्वेश्चन जाएगा, जन औषधि दिवस समारोह किसने संबोधित किया है? अभी हाल ही में जन औषधि दिवस समारोह किसने संबोधित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। पीएम नरेंद्र मोदी ने जन औषधि दिवस समारोह का संबोधन किया है। यह जन औषधि दिवस 1 मार्च से 7 मार्च तक पूरे देश में मनाया जाएगा। जन औषधि दिवस का विषय क्या रखा गया है? जन औषधि सेवा भी रोजगार भी, ये इसका थीम रखा गया है, आपको पता होना चाहिए। जन औषधि सेवा भी रोजगार भी, इसको किसने शुरू किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका संबोधन किया है। कब तक चलेगा? 1 मार्च से 7 मार्च तक मनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस राज्य में भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क खुला है? तो सही आंसर हो जाएगा, किस राज्य में खुला है यह? सही आंसर हो जाएगा तेलंगाना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तेलंगाना में भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क खुला है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब बात है तेलंगाना की, तो मुख्यमंत्री कौन है? के चंद्रशेखर राव। राज्यपाल कौन है? तमिलिसई सौंदरराजन यहाँ के राज्यपाल है। अगला क्वेश्चन आएगा, महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए किस कंपनी ने वुमेन विल वेब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? किस कंपनी ने लॉन्च किया है वुमेन विल वेब प्लेटफॉर्म? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गूगल ने महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए वुमेन विल वेब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। गूगल ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 8 मार्च 2021 को वुमेन्स विल नामक एक नया वेब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। बात है गूगल की, तो उसके सीईओ कौन है? सुंदर पिचई। इसकी स्थापना कब हुई थी? 4 सितंबर 1998। इसके संस्थापक कौन है? लैरी पेज और सर्जेई ब्रिन इसके संस्थापक हैं। तो इस क्वेश्चन से इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना। अगला क्वेश्चन आएगा, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने 2020-21 के लिए अपना ब्याज दर कितना रखा है? कितना बरकरार रखा है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 8.5% जो पहले था उसको अभी भी बरकरार रखा है कर्मचारी भविष्य निधि ने 2020-21 के लिए। कितना है? 8.5%, आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ईपीएफओ ने 2020-21 के लिए ब्याज दर 8.5 रखा है। ईपीएफओ की बात आई है तो उसका फुल फॉर्म क्या होता है? एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में इसको बोलते हैं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन। इसके सीईओ कौन है? सुनील बर्थनवाल। इसकी स्थापना कब हुई थी? 4 मार्च 1952 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। तो इस क्वेश्चन से इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर मंथली करंट अफेयर्स और वीकली करंट अफेयर्स का सेशन मिलते रहेंगे। साथ साथ आपको ट्रेंडिंग टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ होंगे वो भी आपको यहाँ से प्रोवाइड किए जाएंगे, जो आपको आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन दिया होगा लाल कलर का, उसको प्रेस कर लें। साथ साथ बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लें, जिससे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अगला क्वेश्चन रहेगा, हाल ही में अंशुमान सिंह का निधन हुआ है, वह किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। अंशुमान सिंह राजस्थान और गुजरात दोनों राज्य के राज्यपाल रह चुके हैं, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है, जिन्हें जनवरी 1999 से 2003 तक राज्यपाल राजस्थान के रह चुके हैं, और इससे पहले वह 1998 में गुजरात के राज्यपाल भी नियुक्त हुए थे। तो इस क्वेश्चन से इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। अगला क्वेश्चन आएगा, टेक भारत 2021 के उद्घाटन सत्र को किसने संबोधित किया है? टेक भारत 2021 के उद्घाटन सत्र को किसने संबोधित किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने इसका उद्घाटन किया है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। टेक भारत क्या है आपको पता होना चाहिए। टेक भारत हजारों घरेलू और वैश्विक प्रतिभागियों
जिसमें नीति निर्धारक, सरकार के प्रतिनिधि, उद्योग के सदस्य, निवेशक और स्टार्टअप शामिल हैं टेक भारत में। आपको पता होना चाहिए। इसका संबोधन किसने किया है? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने। आपको पता होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन से इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। अगला क्वेश्चन आएगा, बियर एंड पे कॉन्टैक्टलेस पेमेंट बियरेबल डिवाइस किस बैंक ने लॉन्च किया है? किस बैंक ने लॉन्च किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक्सिस बैंक ने कॉन्टैक्टलेस पेमेंट बियरेबल डिवाइस लॉन्च किया है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एक्सिस बैंक इसका सही आंसर हो जाएगा। एक्सिस बैंक की बात आई है तो इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इसका शुरुआत कब हुआ था? 1994 में। इसके एमडी और सीईओ कौन है? अमिताभ चौधरी। मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई, महाराष्ट्र में। टैगलाइन क्या है? दिल से ओपन, ये इसका टैगलाइन है। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा संकलित यंग ग्लोबल लीडर्स की सूची में किस अभिनेत्री को शामिल किया गया है? दीपिका पादुकोण को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा संकलित यंग ग्लोबल लीडर्स की सूची में शामिल किया गया है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूएन के बाह्य ऑडिटर समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गिरीश चंद्र मुर्मू। यूएन के बाह्य ऑडिटर समिति के अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू को वर्ष 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र के बाह्य लेखा परीक्षकों की समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अब बात है सीएजी की, तो उसका फुल फॉर्म क्या होता है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। इसका स्थापना कब हुआ था? 1858 में इसका स्थापना हुआ था और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। तो इस क्वेश्चन से इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। अगला क्वेश्चन आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने किस साइलेंट किलर पनडुब्बी को शामिल किया है? तो सही आंसर हो जाएगा आईएनएस करंज। आईएनएस करंज को भारतीय नौसेना ने साइलेंट किलर पनडुब्बी को शामिल किया है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आपको पता होना चाहिए कौन सी पनडुब्बी है? आईएनएस करंज, इसका सही आंसर हो जाएगा। नौसेना स्टाफ के प्रमुख कौन है? एडमिरल करमबीर सिंह, आपको पता होना चाहिए। और भारतीय नौसेना की स्थापना कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन आएगा, देशभक्ति बजट किसने पेश किया है? देशभक्ति बजट दिल्ली सरकार के द्वारा पेश किया गया है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दिल्ली सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए पेट्रियोटिज्म या देशभक्ति पर आधारित 69,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। बजट दिल्ली के उप मुख्यमंत्री के द्वारा मनीष सिसोदिया के द्वारा पेश किया गया है। दिल्ली की बात आई है तो मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी से हैं। और राज्यपाल कौन है? अनिल बैजल। तो इस क्वेश्चन से इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आ रहा है, आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में कौन सी टीम ने अपनी जगह बनाई है? इसका सही आंसर हो जाएगा भारत। भारत ने आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाई है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फाइनल का मुकाबला भारत और न्यूजीलैंड के बीच में खेला जाएगा, आपको ये भी पता होना चाहिए। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड को हराने के बाद आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में क्वालिफाई कर लिया है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल 18 जून से लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में भारत और न्यूजीलैंड के बीच में यह मैच खेला जाएगा, आपको ये भी पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आएगा, उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा तीरथ सिंह रावत। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बने हैं। इससे पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन थे? त्रिवेंद्र सिंह रावत, जिन्होंने अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया है। उनकी जगह पर तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बने हैं, आपको पता होना चाहिए। पौड़ी गढ़वाल में भारतीय जनता पार्टी के सांसद तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के अगले मुख्यमंत्री होंगे। वह त्रिवेंद्र सिंह रावत के स्थान पर चुने गए हैं। उत्तराखंड के राज्यपाल कौन हैं? बेबी रानी मौर्य यहाँ की राज्यपाल हैं। अगला क्वेश्चन आएगा, बीबीसी
इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? सही आंसर हो जाएगा कोनेरू हेम्पी। कोनेरू हेम्पी को बीसीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर चुना गया है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मनु भास्कर को इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर की अवार्ड श्रेणी में विजेता घोषित किया गया है। बीबीसी की बात आई तो उसके महानिदेशक कौन है? टिम डेवी। मुख्यालय कहाँ पर है? लंदन में। और इसकी स्थापना हुई थी 1922 में इसका स्थापना हुआ था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? अभी हाल ही में आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 जारी हुआ है, जिसमें सिंगापुर शीर्ष स्थान पर रहा है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सूचकांक में सिंगापुर ने लगातार दूसरे वर्ष वैश्विक रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है। इस सूचकांक में टॉप 5 कंट्रीज कौन कौन सी हैं आपको पता होना चाहिए। पहले स्थान पर सिंगापुर है, दूसरे पर न्यूजीलैंड, तीसरे स्थान पर है ऑस्ट्रेलिया, चौथे स्थान पर है स्विट्जरलैंड और पाँचवें स्थान पर आयरलैंड है। ये आपको टॉप 5 भी पता होना चाहिए। किस राज्य में भारत के पहले वन चिकित्सा केंद्र का उद्घाटन हुआ है? किस राज्य में भारत के पहले वन चिकित्सा केंद्र का उद्घाटन हुआ है? सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड के रानीखेत में भारत के पहले वन चिकित्सा केंद्र का उद्घाटन हुआ है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आएगा, हाल ही में किस बैंक ने स्टार्टअप उन्नति कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एचडीएफसी बैंक ने स्टार्टअप उन्नति कार्यक्रम लॉन्च किया है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एचडीएफसी बैंक की बात है तो मुख्यालय कहाँ पर? मुंबई, महाराष्ट्र में। इसके एमडी और सीईओ कौन है? शशिधरन जगदीशन यहाँ के सीईओ हैं। और टैगलाइन क्या है? वी अंडरस्टैंड योर वर्ड्स, यहाँ का टैगलाइन है। तो इस क्वेश्चन से इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। अगला क्वेश्चन रहेगा, एशिया पैसिफिक रूरल एंड एग्रीकल्चरल क्रेडिट एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? सही आंसर हो जाएगा जी.आर. चिंताला। जी.आर. चिंताला को एशिया पैसिफिक रूरल एंड एग्रीकल्चरल क्रेडिट एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। वह डीपी के गुणशेखरा के पद के स्थान पर चुने गए हैं। तो इस क्वेश्चन से इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। उम्मीद है कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन दिया होगा लाल कलर का, उसको प्रेस कर लें। साथ साथ बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लें, जिससे ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। यहाँ पर वीकली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स और ट्रेंडिंग टॉपिक्स की वीडियो आपको प्राप्त होती रहेंगी, जो आपके आने वाले कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से पीडीएफ और वीडियो की नोटिफिकेशन भी प्राप्त कर सकते हैं। बस आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।